within this course of the lockdown, everything changed, everything evolved. New platforms started coming up for online classes and all these things. Hello everyone and welcome back to my channel. So everyone, every subscriber of the channel, I'm really very sorry कि मैं इतना दिन से कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा था. अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स हो गए कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया. उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉकडाउन की वजह से हमको बोला गया कि यू स्टे इनसाइड योर हॉस्टल, यू स्टे इनसाइड योर रूम, कम आउट एज लेस एज पॉसिबल. जो भी काम मतलब ऑनलाइन वे से हो सकता है उसको ऑनलाइन वे से करो. जो ऑफलाइन करना पड़ता है, मजबूरी है, उसी को सिर्फ ऑफलाइन करना. सो पिछले 2 हफ्तों से मैं खुद ऐसे मतलब अंदर बंद होके था, बहुत ह्यूमन इंटरेक्शन कम किया. तो प्रोबेबली सेफ रहने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं. तो लेट्स सी कि आउटकम क्या होता है. प्लीज़ अंदर रहिए और अंदर कुछ प्रोडक्टिव करने का कोशिश कीजिए, जो कि मुझे मालूम है बहुत टफ है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ. दिस वॉज द रीज़न पिछले 2 हफ्तों से आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक टू मेक एनी वीडियोज़. एंड टुडे फाइनली आई डिसाइड कि enough of it, let's get back to work and let's talk to you guys first, because yeah, when you're locked down you just need to talk with your friends and family. It makes you feel very very good. अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड ऑल्सो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक. इट हेल्प्स मी ग्रो, इट हेल्प्स मी नो माई फ्लॉज. सो लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो. सो कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, दिस इज़ मेनली अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन. आप लोगों ने अभी देखा होगा कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सारे प्राइवेट ट्यूशन्स, एवरीबडी हैज़ बीन स्विचिंग टू ऑनलाइन एजुकेशन सिंस लास्ट 1 year. But the main question here is it beneficial? Is it beneficial? And secondary question is it as beneficial as offline education? So मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया, मतलब स्पेशली आफ्टर बोर्ड्स एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया उसके बाद मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, ये जानने के लिए कि उनका अभी थॉट प्रोसेस क्या है. मतलब उन्होंने 1 साल पूरा प्रिपेयर किया, पूरा पढ़ा, कोशिश किया कि अपना पूरा फुल एफर्ट दें. उसके बाद एंड में आके उनको पता चलता है कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा. ओके, सो इस केस में मैं बस ये स्टडी करना चाहता था कि लोगों का माइंडसेट कैसा अफेक्ट होगा. तो बस उसी वजह से मैंने इंटरेक्ट किया. तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना था कि लाइक भैया हम लोगों ने जो पढ़ा ठीक है, हमको उस वक्त समझ आया, लेकिन आप अभी पूछोगे तो मे भी हम लोग कुछ ना बोल पाएँ, कि मे भी हम कुछ फ्रैक्शंस में बोल पाएँ, फ्रैगमेंट्स में बोल पाएँ, लेकिन हम एक्यूरेटली आपको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के मन में बहुत डाउट्स था. ऑनलाइन एजुकेशन में ठीक है वो एज फार एज नियर हो जाता है ऑफलाइन एजुकेशन, क्योंकि आप वैसे ही मतलब आजकल अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स निकल आए. ठीक है, पीपल हैव इवॉल्व्ड इन ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ आ जाता है, दिस इज़ इंडिया. ओके, यहाँ पे आपको हर जगह में सुपर फास्ट इंटरनेट सर्विस नहीं मिलता है. ओके, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, आफ्टर द कमिंग ऑफ जियो एवरीबडी हैज़ बिन गेटिंग हाई स्पीड डेटा, बट स्टिल एट सम पॉइंट इट फ्लक्चुएट्स. एंड व्हेन इट फ्लक्चुएट्स तो ऐसा भी होता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस जो लोग करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी कभी कुछ वीडियोस ऐसे जैम हो जाते हैं, मतलब आते रहते हैं उसके बाद जैम होते रहते हैं, मतलब वो अटक के आता है. सो वहाँ पे थोड़ा सा हिंड्रेंस आता है. इस हिंड्रेंस के वजह से जो स्टूडेंट्स स्क्रीन के सामने बैठ के क्लास कर रहे होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है. सो थोड़ा सा आप हिल गए मतलब पूरा ही हिल गए, फिर आपको दोबारा इंटरेस्ट नहीं आता कि वो टॉपिक पे हम चलो फिर से बैठ के सुने. दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि नेटवर्क इश्यूज़ होता है, बहुत सारा कनेक्टिविटी इश्यूज़ हम लोग का यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है. बट द सेकेंड रीज़न विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच आई फील इज़ दैट वी एज इंडियंस हैव बीन ट्रेंड. अब बोल सकते हो ट्रेंड, मतलब बचपन से ही हमको यही सिखाया गया है कि ये स्क्रीन है, दिस इज़ अ डिजिटल स्क्रीन, दिस इज़ अ टीवी. जब बच्चा छोटा होता है तो वो पहले हम जब छोटे थे हम शुरू करते थे ये टीवी है, लेकिन आजकल के बच्चे शुरू करेंगे ये स्मार्टफोन है. ओके, दिस इज़ अ स्क्रीन.
So this screen is meant for entertainment. This screen is meant for watching movies. This screen is meant for watching videos. This screen is meant for YouTube. This screen is meant for music. And this screen is meant for chatting. This screen means entertainment. Things which you do as part of fun. This screen has never been मतलब शुरुआत से कभी भी ये हमको एज अ सोर्स ऑफ एजुकेशन, मतलब जहाँ से हम क्लासेस कर सकते हैं डिजिटली, ऐसा हमको शुरुआत से ही ट्रेनिंग नहीं है. दैट इज़ वेयर स्टूडेंट्स लूज इंटरेस्ट. अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन टू सपोर्ट द चैनल एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. अभी इस सिचुएशन में जो लॉकडाउन है एंड ऑल, तो इसमें सबसे ज्यादा लॉस आपको क्या लगता है किसका हो रहा है? बिजनेसमैन का, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं, वेंडर्स नहीं, या फिर जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो, नो. सबसे ज़्यादा लॉस इन स्टूडेंट्स का हो रहा है, क्योंकि इन स्टूडेंट्स का लॉस सिर्फ आज नहीं हो रहा है. इन स्टूडेंट्स का लॉस आज से लेके आगे तक का पूरा हो रहा है. अगर आप क्लास 7, 8, 9, 10 उस लेवल में अगर आप ऐसे रहोगे तो 11, 12 जो आपका क्रूशियल पीरियड है वहाँ पे आपको दिक्कतें होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें. ऐसी दिक्कतें कि मीन्स लाइक आप चाह के भी वो टाइम पे मतलब अवॉइड ना कर पाओ, वो एक दिक्कत है. फिर एग्ज़ाम कैंसलेशन नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि ठीक है एग्ज़ाम कैंसलेशन, एग्ज़ाम नहीं कर सकते थे, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वैसा सिस्टम नहीं था, प्लस यू नो दिस पैनिक सिचुएशन. ओके ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन the approach has to be different. Okay, there has to be some different approach to this, which I feel in my point of view. अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसा सोचते हो. मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आप लोग क्या सोचते हो इस ऑनलाइन एजुकेशन के बारे, क्योंकि या मीन्स लाइक आई हैव बीन इनटू दिस. तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं जब आजकल के ऑनलाइन एजुकेशंस को देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा मीन्स लाइक स्केप्टिकल फील हो रहा है कि लाइक आगे क्या होगा. सो ये है कुछ दिक्कतें ऑनलाइन एजुकेशन का. हाँ यस, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट ये है कि ठीक है आप 50% तो लर्न कर रहे हो, मतलब इट्स लाइक अ कप इज हाफ फुल but someone can also say the cup is half empty also. Okay, so it depends on how you see it, but honestly I would any day agree कि online education is not as efficient as offline education. So people basically more importantly उनको समझना चाहिए कि उनके कुछ ऐसे जो रूल्स फॉलो ना करना एंड अपने आप को एक जगह में अंदर बंद करके ना रखना, ये सब जो चीज़ें वो जो कर रहे हैं बस ऐसे ही खुलेआम निकल पड़ रहे हैं. सो इस वजह से उनके बच्चे परेशान होंगे आगे जाके. सो बेसिकली ऑल आई वुड लाइक टू से इज कि फॉलो द रूल्स, स्टे एट होम एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड ऑफ योर यंग जनरेशंस कि व्हाट एंड हाउ आर दे अफेक्टेड बाय ऑल दिस. So follow the rules, help government control the situation so that we can get back to our normal lives as soon as possible. If you like this video, please subscribe to the channel. Also hit the like button. It helps me know whether how many people are liking my content, and if you also dislike, there's also a button for that. And thank you for watching this video. I'll try to make frequent videos from now on. As I said you like the last 2 weeks have been lot of pressure and lot of tension. So अभी तो वो सब ठीक है, अभी ख़त्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे. Like life is getting back. So I'll try to make as many videos as possible like on various topics. Actually बहुत सारे topics plan करके भी रखा था. So वही सब चीज़ों का वापस follow back करना है. So thank you guys for watching this video and let's meet in the next vlog.